हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3। इससे पहले के क्वेश्चन आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर सो ऑब्टेन। ठीक है, वो कह रहा है इसमें हम क्या नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कह रहा है इसमें ऐसा नंबर ढूंढ लो कि जिसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। कह रहा है ना, देखो कह रहा है स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। उसने कहा है उसके बाद में उस जो ये नंबर बन जाएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाना है हमें। ठीक है, तो कर लेते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टरी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमने अब तक स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके सीख लिए हैं। ठीक है, एक है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर नंबर ढूंढना है हमको। ठीक है, तो ये 252 है, मैं 252 के फैक्टर बनाना शुरू कर देता हूँ। 252, चलो फैक्टर बनाना शुरू कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, 63 आ गया। अब ये सब कि ये मैं देख रहा हूँ 6 और 3 दोनों 3 से डिवाइड हो ही रहे हैं, तो 3 से कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब फिर 3 से जा रहा है। ठीक है, 7 1 जा 7। अब जो फैक्टर हुए ना, हम फैक्टर हम सबको यूँ का लिख लेंगे। ठीक है, इसके जो फैक्टर होने वाले हैं वो है हमारे 2 × 2 × 3 × 3 और ×7। ठीक है, मैंने यहाँ देखा कि भाई सबके पेयर बन गए, 2 के भी पेयर बन गए, 3 के भी पेयर बन गए। अब 7 जो ऐसा एक ऐसा अकेला नंबर बच गया जिसका पेयर नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होगा ना 7 ही होगा। ठीक है, 7 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 7 ही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो हम यहाँ बता देंगे कि पेयर नहीं है, इसलिए हमारा 7 क्या है, हमारा आंसर बनने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने कहा था इसका मल्टीप्लाई करके आंसर रूट भी निकाल के दिखाओ। तो ठीक है, कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 252 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देते हैं। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 7 5 जा 35, 6 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 1764 आ जाएगा। ठीक है, इसका रूट निकाल के दिखाने के लिए कह रहा है, तो कर देते हैं। इसका 1764, इसका रूट निकाल लेते हैं 1764 का। ये आ जाएगा 1764 का रूट निकालेंगे, फैक्टराइज मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो 441 आ गया तो मुझे पता 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में, ये आ जाएगा अंडर रूट में 2 × 2 × 21 ठीक है, आप इसको 3 से भी करके देख सकते हैं आगे, तो मैंने तो थोड़ा जल्दी पता लगा लिया। इन दोनों में से एक 2 बाहर निकल जाएगा और इन दोनों में से एक 21 बाहर निकल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 42 आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया, निकाल के दिखा दिया। वैसे 7 ही आंसर है आपका। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में कह रहा है 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, 180 का फिर से फैक्टर बना के देख लेता हूँ। ठीक है, 180 का फैक्टर बना के देख लो। ये हो जाएगा 290 टाइम चला जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से जा रहा है तो 3 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 3 से कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 से कर दो 1 आ जाएगा। देखो 2 2 3 3 5। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर मैंने बना लिए 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मैंने यहाँ पर देखा कि सबके पेयर बन गए भाई, 2 के बन गए, 3 के बन गए, 5 अकेला बच गया, तो 5 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 180 है ना, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 5 से कितने होते हैं 90 होते हैं, और एक जीरो लगा दो, 900 बन गया। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 900 वो नंबर हो जाएगा। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब 900 का रूट निकालेंगे ना, देखो 900 का रूट निकाल लेते हैं। ये तो मुझे दिख ही रहा है, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × 10 ठीक है, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, इनमें से एक 10 बाहर निकल रहा है, 30 का स्क्वायर बन रहा है ये। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्या कह रहा है, 1008 का करने के लिए कह रहा है, मैं कह रहा फाइंड करो नंबर, तो मैंने क्या करा 1008 ले लिया, ठीक है। 1008 फैक्टर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। 2 5 जा 10, फिर ये जीरो आ गया, मैंने जीरो ले लिया। 2 4 जा 8, ठीक है। ये गलती मत कर देना, मैंने बहुत बच्चों को ना ये गलती करते हुए देखा है कि ऐसे जब 2 से फैक्टर कर रहे होते हैं ना, 2 5 या 10, इसको छोड़ के यहाँ सीधा 4 लिख लेते हैं। ये नहीं करना, ये जीरो यहाँ पर आएगा बीच में, देखो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तभी ये आया। तो ये गलती मत कर देना वहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दो, कितना आएगा 2 1, और ये आ जाएगा 2 2 जा और 6, 126 आ गया, ठीक है। हालांकि मुझे तो फैक्टर पता लग गए हैं, लेकिन मैं आपको लिए पूरा करके दिखा देता हूँ। 3 से करेंगे, ठीक है, 2 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। फिर 3 से करेंगे, किस पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है। फिर 7 1 जा 7 होते हैं, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तो 2 है हमारे। तो फैक्टर करे जब मैंने इसके, क्या बन गए, फैक्टर करे तो मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो मैंने देखा भाई इसके भी पेयर बन गए, और एक 2 के पेयर बन गए, फिर 3 के पेयर बन गए, 7 बच गया, तो 7 ही वो आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, फिर यही लिख देते हैं 7 आंसर, ठीक है। इसको करके दिखाने के लिए कह रहा था 1008 की मल्टीप्लाई कर दो 7 से, कितना होगा, 7 8 जा 56, ठीक है। और 0 7 1 जा 7, 7056 आ गया था। 7056 को करके देख लेते हैं ये किसका बन रहा है। 7056 करके देख लेते हैं, 2 से जा रहा है, पहले 2 से कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 15 बन गया, 2 7 जा 14, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 1 7 1 9 आ गया, ठीक है। तो अब इसको ढूंढना पड़ेगा, ये किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, 7 और 2 9, ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो 3 से चलाएगा तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, 21 आएगा, 3 7 जा 21, और 3 3 जा 9, ये फिर 3 से जा रहा है, तो 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 191 आ गया, ठीक है। अब किससे जा रहा है ये 191, अब ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो 191 किससे जा रहा है, ये इसलिए गलत, तो भाई यहाँ पर गलत हो गया ये, ठीक है। ये ऐसे नहीं बनेगा, 7056 गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, है ना, ये तो सही था हमारा ये, क्योंकि ऐसा आ नहीं सकता यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, और ये 15 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12, है ना, और 2 4 जा 8, देखा गलत हो गया ना यहाँ पर। फिर 2 से 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, इतना आ गया। अब हम 2 से करके देख लेंगे, इसे कितना आ जाएगा, 4 4 1, ये 21 का स्क्वायर है, मुझे पता है, ठीक है। देखा बन गया ये। तो अगर मैं 70 ऐसी गलती मत करना, देखो मुझसे भी हो गई थी गलती, है ना, ऐसी गलती मत करना। तो अंडर रूट में क्या रहेगा, ये रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में 21 इंटू में 21, ठीक है। सबके फैक्टर, सबके पेयर बन रहे हैं, देखो 2 निकल गया बाहर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 निकल गया बाहर, और यहाँ से 21 में से एक 21 बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 21 इंटू में 4 बन जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, 84 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर है, ठीक है। 7 हमें ढूंढना था, और 84 उसको करने के बाद हमें मिल गया। अब देखो 4 था 2028, तो 2028 के फैक्टर बनाना शुरू कर दो, 2028 के फैक्टर बनाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 21014 आ गया, ठीक है। फिर 2 से कर दो, 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10 हो गया। फिर 0 मिलाना पड़ेगा, तभी 2 7 जा 14 होगा, ठीक है। तब भी कभी ऐसा हो जाए ना कि यहाँ पर नंबर खत्म हो गया, फिर ये छोटा हो गया, इसको मिलाना पड़ रहा है, तो एक 0 लगा दो, फिर इससे मिल जाएगा ये, तो 2 7 जा 14 आ गया। अब ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा 20, 3 6 जा 18, 18 27 9 जा पे चला गया, ठीक है। अब ये मुझे वैसे पता है कि इसका स्क्वायर है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए कर देता हूँ इसको, ठीक है। 169 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 13 प्राइम नंबर है, तो कहाँ ढूंढोगे इसको, 13 का स्क्वायर है मुझे पता है, ठीक है। तो 13 इंटू 13 हो जाएगा 13 इंटू 13, ठीक है। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या बने, इसके फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, मतलब इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, ये अकेला बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2028 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
ठीक है। तो अब इसके फैक्टर बना कर देख लेते हैं ये बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, 6084, तो देखो 6084, ठीक है। इसको तो आप भी चेक कर सकते हो कि कितना आ जाएगा, 2 042 इतना आ गया। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा। अब ये तीनों जा रहे हैं किसे, 3 से, ठीक है। 3 से कर दो तो 3 5 जा 0 3 7 जा 5 7, ठीक है। अभी मेरा 507 आया था, ये आया 507 आया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मिल गया, ये दोबारा मिल गया, ठीक है। तो फिर 3 से चला गया था ये, है ना। कितना आ गया था, 169 आ गया था। अब मुझे पता है 13 का स्क्वायर है, 13 और 13 1, ठीक है। 2 2 3 3 13, ठीक है। 6084 अंडर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर निकला, यहाँ से 3 बाहर निकला और यहाँ से 13 बाहर निकला, ठीक है। तो अब इनको कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीधा कर देते हैं ना यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 54 क्यों आ जाएगा भाई, 2 3 जा 6 और 16 2 3 करेंगे तो 78 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रूट निकला है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा, देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 1458, ठीक है। इसके भी सिमिलरली फैक्टर बना के देख लो, 1458 के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनने वाला है 1458। 1458 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा और ये 2 2 जा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, अब यहाँ आएगा 2 9 18, 729 आ गया। वैसे मुझे पता लग चुका है ये किससे जाने वाला है, ठीक है। ये किसका क्यूब है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि सर को तो सब याद रहते हैं, ठीक है। मैं तो काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन आपको ये निकाल निकाल के सवाल जब भी याद होंगे, ये 3 से जा रहा है, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब फिर 3 से कर देता हूँ मैं, 3 8 जा, ठीक है। और ये 3 1 जा, फिर 3 से जा रहा है ये 3 2 जा और 3 7 जा, फिर 3 से जा रहा है ये, ठीक है। 3 9 जा पे जा रहा है, फिर 3 से कर दिया मैंने, 3 जा रहा है, फिर 3 से करा 1 जा रहा है, ठीक है। मैंने इसको 9 का क्यूब ऊपर ही पकड़ लिया था, देख सकते हो आप। ये 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 कितनी बार, 3 बार हुआ है ना। मैंने तो ऊपर ही पकड़ लिया था, मैंने इसलिए नहीं बताया आपको। आप बोलेंगे सर ने कहीं से लर्न करें, भाई मेरे को प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। 2 4 एक और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, एक 2 बच गया, तो ये 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था इसका भी रूट निकाल के दिखाओ, जब ये बन जाएगा तो ठीक है, कर देते हैं। 1458 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, कितना बनने वाला है, ये बनने वाला है 2 8 जा 16, 16 और 1 कैरी, 2 4 जा, सॉरी 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2, 2916 का दिखाओ निकाल के, ठीक है भाई। दिखाते 2916 किसका रूट है, ठीक है। फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो 2916, ठीक है। तो 2916 का निकाल लेते हैं। ये कितना बना, 2 से करेंगे ऐसे, पहले से 2 1 जा 2, फिर 9 आएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। और 2 9 जा 18, ठीक है। अब 729 हमें अभी मिला था ना, कहाँ मिला था, यहाँ मिल गया था कहीं, ये 729 यहाँ मिल गया था ना, ये रहा। इसके बाद कितने हैं 729 के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 3 थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2916, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितने बार था, मैंने पहले तो यहाँ करा ना इसको, तो ये आया 2, तो 2 आ गए थे मेरे, है ना, 2 2 आ गए थे, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 2 और इंटू 729 मुझे कहीं और भी मिल गया था ना यहाँ पर, ये रहा 729। तो इसके बाद कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, आगे करना ही नहीं पड़ा। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत सारे नंबर ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें से एक 2 बाहर और इन दोनों में से एक 3 बाहर और इनके पेयर में से एक 3 बाहर और इनके पेयर में से एक 3 बाहर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा क्या आपका 9 और 3 या 6 और 9 9 6 जा कितने होते हैं 54, तो बस हो गया ख़त्म, ये 54 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा,
सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एक पार्ट लास्ट बचा है 6 आपका इस क्वेश्चन का। अब देखो जरा यहाँ पर फिफ्थ का 6 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट लास्ट पार्ट है 768 के 4 हम फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 768। तो 2 से कर दीजिए, 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 4 जा 8, ठीक है। मैं देखो कुछ भी नहीं करता, फैक्ट्री कर रहा हूँ, इसी से निकलते जा रहे हैं मेरे सारे आंसर, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 192 आ गया। अब फिर 2 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 9 जा 18 और ये आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12 होते हैं ना, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 8 आ जाएगा। फिर हम 2 से कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 24। फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से कर दो, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर कर दो एक बार और, ये कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। देखना कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 2 आए हैं। तो फैक्टर कर दूँ मैं इनके, तो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और लास्ट में एक 3 आया, ठीक है। पेयर करके देखूँ, 1 2 3 4, 3 बच गया, तो 3 है वो आंसर, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो हम करके भी दिखाएंगे ना, ये बोला क्वेश्चन में उसने। तो ये करेंगे 768 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं। अब देखते हैं कितना आता है। अब ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 2304 आ गया। इसका रूट निकालने के लिए बोला था उसने, कहा कि इसको चेक करो भाई ठीक निकला है कि निकला, ठीक है। तो रूट निकालने के लिए क्या, फिर से फैक्टर कर लेते हैं, यही कर लेते हैं 2304 तो कर देते हैं 2304 को भी। अब ये आ जाएगा मेरा, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 2 जा, ठीक है। फिर 2 से कर देते 2 5 जा 10 और फिर ये आएगा 15 बन जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 1 इतना आ गया। फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, ठीक है। 17 बन जाएगा, 2 8 जा 16, फिर ये 2 तो पहले से ही है तो 3 आ गया, 283 आ गया, ठीक है। अब इसे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 क्या, 12 का स्क्वायर है, मुझे पता है, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 12 इंटू में 12, ठीक है। मैं जल्दी के लिए निकाल लेता हूँ इनको क्योंकि मुझे स्क्वायर पता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 12। ये कितना हो जाएगा, 4 4 इंटू 12 कर दिया, 12 4 जा कितने होते हैं, 12 4 जा 48। तो ये आ जाएगा आपका 48। बस ये आपका वो बन जाएगा जो निकालना था, ठीक है। आंसर तो आपका यही निकल गया था वैसे, ये तो खाली उसने बोला था कि चेक करके बताओ कि वो रूट बना के नहीं बना। कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब उसने क्या बोला है, पहले वाले क्वेश्चन में बोला था ना, 5th क्वेश्चन में, कि क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ उसने क्या बोला, डिवाइड किससे करें, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देख कर ना टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल वैसे ही करना है क्वेश्चन जैसे हमने 5th किया है, कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला उसने 252 दिया, 5th क्वेश्चन में भी फर्स्ट पार्ट 252 ही था, ठीक है। तो मैं इसको कर दे के दिखाता हूँ आपको। देखो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें देखो आप कि 252 है तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे, 252 के फैक्टर बना लेते हैं भाई, चलो ठीक है। वैसे अगर हम इसको इससे भी कर सकते हैं, अभी हमने 252 के फैक्टर बनाए थे, हमने यहाँ पर कहीं बनाया हुआ है ना इसके फैक्टर, भाई सब रफ काम रखता हूँ मैं अपने पास, ये रहा, ठीक है। ये बनाया था मैंने, 252 के फैक्टर बने थे ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ 252 का फैक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 252 वो क्या बने थे, वो बने थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 7, ठीक है। तो यहाँ से हेल्प मिल जाएगी हमें। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने कहा था कि देखो इसके पेयर बन गए और इसके पेयर बन गए, 7 अकेला रह गया, तो 7 ही यहाँ पर आपको दोबारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। 7 बन गया आंसर, ठीक है। अब उसने फिर से वही बात कही है, कह रहा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो डिवाइड करने के बाद नंबर मिलता है उसका भी पता करो। तो भाई कर देते हैं, ठीक है। 252 को पहले तो डिवाइड कर देते हैं, 252 को डिवाइड कर देते हैं पहले 7 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा।
क्या बचा 4, ऊपर से 2 होता है, 7 6 जा 42 होते हैं, ठीक है। क्या बचा 36 आया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 252 डिवाइड कर रहे हैं किससे हम 7 से, तो मुझे मिल रहा है 36, ठीक है। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला था, निकाल देते हैं। 36 को अंडर रूट लेंगे, मुझे पता है अंडर रूट में क्या होता है 6 × 6, ठीक है। एक 6 बाहर आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। बस बन गया, बिल्कुल आसान। डिवाइड से तो और छोटा बन जाएगा ये। सेकंड पार्ट है 2925। 2925 के फैक्टर कर लेते हैं पहले, पता लग जाएगा हमें कौन सा नंबर हमें चाहिए है। तो ये हो जाएगा 2925। इसके वंस प्लेस पे 5 है, पहले 5 से ही काट देते हैं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा 5 5 जा 25 और 42, 8 जा 40, फिर 25 5 आ गया, ठीक है। फिर से 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 फिर से, और 30, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने देख लिया 3 से जा रहा है, तो 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 से कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 1 और 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 ही बच गया खाली, प्राइम नंबर है, 13 × 13 बस ख़त्म, ठीक है। तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे इसके 5 × 5 × 3 × 3 और इंटू में आ जाएगा 13। इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, ये बच गया, बस ये इसी को निकाल लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा था करके दिखाओ, तो देखो 2925 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 13 से कर रहे हैं, तो क्या आने वाला है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना भाई। तो देख लेते हैं 2925 13 से कर देते हैं, 13 2 पे जा रहा है 26, क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ से बच जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। 13 3 ज़्यादा 39 होते हैं, तो 2 पे ले लेते हैं फिर से इसे, तो कितना आ जाएगा अभी ये 26 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 2 6 यहाँ से, और वहाँ से उतरेंगे 5 पे चला गया 65 पूरा, ठीक है। तो यानी कि 2 2 5 आ गया हमारा, और जब डिवाइड किया तो हमारा क्या है 2 2 5 आ गया, ठीक है। वैसे मुझे पता है 15 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट में 2 2 5 निकालने के लिए बोल रहा था ना, तो अंडर रूट में चला जाएगा 15 इंटू में 15, तो 15 बाहर निकल गया, बस ये है वो, ठीक है। 15 निकला, देखा निकला ना स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। थर्ड पार्ट है 396, ठीक है। 396 कहीं मिला था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हम कर ही लेते हैं, इतनी टेंशन किस लिए लेनी है कि बार बार नहीं कर ढूंढने पर से, ठीक है। 396 से मुझे मिल गया था कहीं पर, हमने पिछली बार जब किया था ना, तो चलो चलो कर देते हैं 396 को भी, ठीक है। फटाफट फैक्टर निकाल लेते हैं 396 का भी। तो ये 396 है हमारा, 396। अब 2 से करेंगे तो कितना रहेगा, 2 1 जा 2, तो ये 19 बन गया, ठीक है ना। और ये 19 बन गया, तो 9 जा 18 और 2 जा 16, और 2 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो कितने पे जा रहा है ये 9 जा 18 और 9 जा 18 99 आ गया। अब 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 जा आ गया, फिर एक बार 3 से जा रहा है, तो ये 11 आ गया, ठीक है। मतलब 11 तो प्राइम नंबर है, 1 ही आएगा, मतलब 2 2 3 3 11 आ गया, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 × 2 × 3 × 3 और इंटू में 11, तो पेयर हमारे इसके बन गए, इसके बन गए, ये बच गया, तो 11 ही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या बन जाएगा 11 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, 11 अकेला बच गया। उसने कहा था करके भी दिखाओ, तो कर देते हैं। तो 396 डिवाइड कर देते हैं किसको 11 से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 396 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, कितना आ जाएगा 33 पे, ठीक है। 6 बचेगा, ऊपर 6 उतार लिया, 11 6 जा कितने होते हैं 66, ठीक है। पूरा चला गया तो 36 आ गया, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 36। मतलब अंडर रूट में अगर हम 36 लेंगे तो यहाँ बन जाएगा मेरा अंडर रूट में 6 इंटू में 6, एक 6 बाहर निकल गया, 6 आंसर हो गया, ठीक है, इस रूट का, ठीक है। रियल आंसर तो आपका ये है 11, ठीक है। ये वो नंबर जिसे डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर 2645 फोर्थ पार्ट है आपका 2645, ठीक है। 2645 का ही फैक्टर बना लो, तो 2645 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखते हैं। 2645, तो मैं पहले इसको 5 से काट लेता हूँ, ठीक है, सीधा दिख ही रहा है, तो 5 आ जाएगा, तो 5 5 5 या 25, ठीक है। और 14 आ जाएगा, 5 2 या 10, 45 9 आ गया, ठीक है। 529 आ गया। अभी 529 तो मुझे मिला था कहीं ना कहीं पर, पता नहीं कहाँ मिला, चलो कर लेते हैं, ठीक है। क्या बार बार ढूंढते रहेंगे हम उसको। तो किस पे जा रहा है अभी ये,
9 2 11 और 15 5 29 किस पे जा रहा है, किस पे जा रहा है भाई ये, इसको करके चेक कर लेते हैं। ये जा रहा है आपका 39 39 की, ये 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है क्या, नहीं तो 3 से नहीं जा रहा तो 6 से कैसे जाएगा, और 7 से भी नहीं जा रहा, और 8 से भी नहीं जा रहा। तो ठीक है, फिर तो कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा भाई जो इसके लिए परफेक्ट हो। तो क्या करें भाई, इसके लास्ट में क्या है, 9 है। ठीक है, तो मैं ऐसे नंबर ढूंढूंगा लास्ट में 9 का मतलब क्या है कि या तो लास्ट में 7 हो, 7 7 जा 49 होते हैं और 3 3 जा 9 होते हैं। तो ये इसको कहाँ से करके देखूँ, मुझे पता है कि 19 तक तो ये जाएगा नहीं, 17 तक। ठीक है, तो 17 से करके देखेंगे तो कितना जाएगा ये 17, जहाँ तक मेरे ख्याल नहीं जा रहा है। 7 7 जा 49, 9 और 4 कैरी, और 7 1 जा 7 और 4 11, और ये आ जाएगा 7 और 1, तो ये आ जाएगा आपका 29। ये तो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, 23 से करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, 17 के बाद क्योंकि 3 3 जा 9 आते हैं ना, इसको भी करेंगे तो 9 ही आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 9 2 5 5 2 9, अरे इसका 23 का स्क्वायर है भैया। तो ठीक है, तो ऐसे ही पता लगाया ना, लास्ट वाले नंबर से पता लगाया हमने, देख लो। ठीक है, वो ट्रिक आपको जरूर याद रखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई चैप्टर के। ठीक है, तो ये इतना बन गया। तो आ जाएगा 5 इंटू 23 इंटू 23, तो 5 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, 23 के तो पेयर बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 आंसर हो गया। डिवाइड करके दिखाने के लिए कह रहा था, 5 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 23 इंटू 23, 529 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्योंकि ये एक ही तो फैक्टर बना है इसका। तो 2 6 4 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 5 कर देंगे, तो बन जाएगा आपका 529, जो कि किसका है 520, सॉरी 529 का हम अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 23 इंटू 23। ठीक है, तो 23 आपका बाहर निकल जाएगा बस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2800। तो ये देखो 2800 है। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2800 के फैक्टर करें हमने तो क्या बनेगा, ये आएगा 2800 के फैक्टर मैं करने जा रहा हूँ। 2 से करते हैं तो 2 बन जाए 2, 4 और 00 लगा दो, फिर लास्ट में ऐसे ही 2 7 जा, फिर 2 0 लगा दो, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 35 और 1 0 लगा दो। और अब कितने में जा रहा है ये, 2 बन जाए 2 और 15 बन जाएगा, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 175 आ गया। अब वैसे तो ये 3 7 5 3 नहीं, ये तो 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से कर देते हैं। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो फिर 5 से जा रहा है, किस पे कर देंगे, 7 पे जा रहा है। अब 7 से नहीं जाएगा आगे। ठीक है, तो कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 2 2 5 और 1 7। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितनी बार बनेंगे, अब ये बना आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 4 बार, और 2 बार 5 था, तो इंटू में 5 इंटू में 5 और इंटू में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, सबके पेयर बन रहे, देखो इसके पेयर बन गए, इसके पेयर, इसके पेयर, इसके नहीं बने, तो आपका 7 ही आंसर हो जाएगा। 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें बोलता करके दिखाओ, तो करके भी दिखा देते हैं भाई। वैसे तो यहीं से भी हो जाएगा, 25 आ गया, 5 5 25। चलो मैं करके ऐसे कर देता हूँ, 2800 डिवाइड बाई किससे करना है, 7 से, देखते कितना आता है। तो ये बच गया, तो बाकी का मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आने वाला है। ये आ जाएगा 4 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 आ जाएगा आपका 16 इंटू में 25 आ जाएगा आपका 16 बन जाए 80, और 8 कैरी हो गया, और 16 दूनी 32 400। ठीक है, 400 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, वैसे भी दिख ही रहा था, 7 4 28 होते हैं, 2 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400, और ये खाली मैंने आपको वैसे बताया दूसरे नंबर पर ट्राई करने के लिए, मुझे तो पता लग ही गया था कि 7 4 28 होते हैं, एक 4 लगा दिया और 2 0 लगा दिए। अब ये कितना आ जाएगा आपका, ये आता है 20 इंटू 20। ठीक है, हालांकि आप इसको वैसे भी तोड़ सकते हो, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद अगर 400 है, 20 का 20 आपको टाइम पर ना याद रहे, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, 400 के बना लो फैक्टर, इसमें क्या दिक्कत है, 2 से करो, 2 2 जी। ठीक है, 2 से ये आ जाएगा 100, फिर 2 से कर दो 550 आ गया, फिर 2 से कर दो 25 आ गया, फिर 5 से कर दो 5 आ गया, फिर 5 से कर दो फिर 5 आ गया, देख रहे हैं 2 2 2। ठीक है, सबके पेयर बन गए, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 तो होते हैं, मैंने पहले ही निकाल लिए। ठीक है, तो अब लास्ट बचा है आपका 16 20।
क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट 6 पार्ट है, कह रहा है 16 20 को भी करके बताओ भैया ऐसे ही। तो मैंने क्या करा, फिर से वही करूँगा मैं, कुछ नहीं, वही जो सब वो हम कर रहे हैं अप्लाई वही करेंगे। 16 20 के बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो 16 20 के फैक्टर बना लो, कितना बन जाएगा इतना, फिर 2 1 2 इतना बन जाएगा, ठीक है। अब 2 से कर दो, फिर 2 4 जा 8, 0 2 5 10। देखो वही वाली गलती नहीं कर देना, ठीक है। 0 कम पड़ गया था तो मैंने 0 बना के 10 बनाया इसको, क्योंकि 2 4 8 तो यहाँ खत्म हो गया था ना। फिर 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा और 5 जा, ठीक है। अब ये किससे जा रहा है, 9 9 जा 81 सीधा कर देते हैं, ठीक है। 9 9 जा 81, फिर 9 1 जा 9, मतलब 2 5 और 9 इंटू 9। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। इसके ही पेयर बने, इसके ही पेयर बने, इसके नहीं बने, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, अब यहाँ से वो करके भी दिखाना था ना, 620 डिवाइडेड बाई किससे करना है, इस 5 से कर दो, ठीक है। क्या बचेगा 4 और 81, तो 4 इंटू 81 कर दो यहाँ पर। ये ना शॉर्टकट है, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये बच गया, इसी को हटा दो, इन दो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 जा 81 होते हैं और 2 2 जा 4 होते हैं, सीधा मल्टीप्लाई, ये शॉर्टकट है, वहाँ एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना। 4 1 जा 4 और 8 4 जा कितने होते हैं 32, ठीक है। 324 आ गया, तो यहाँ लिखो कितना आएगा 324 आ गया। इसके फैक्टर बनाए, इसको बनाना था, तो 324 का अंडर रूट हो जाएगा। अब ये अंडर रूट में क्या क्या निकलने वाला है वो आप देख लो, ठीक है। 324 से ना, तो ये आ जाएगा 324, इसको देखो कितना आएगा, 2 पे कर रहे हैं, 4 है लास्ट में, 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 इतना, ठीक है। फिर 2 से कर देते हैं, कितना है 2 8 जा 1, देखो फिर 90 बनाएगा, ठीक है। 90 से कर देते हैं, 9 1 जा, ठीक है। 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, मतलब 2 2 9 9 आ गया। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू में 9, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से एक 2 बाहर निकल गया, फिर इन दोनों में से एक 9 बाहर निकल गया, ठीक है। इन दोनों में से 2 और इन दोनों में से 9, 9 2 क्या होते हैं 18, ठीक है। 18 इसका रूट निकल गया, ठीक है। ऐसे करने हैं आपको सवाल ये। तो आज आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बहुत सारे पार्ट थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही हो गया आज। और नेक्स्ट वीडियो में हम 7 और 8 और अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।